हेलो साथियों, नॉलेज जंक्शन परिवार में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज आपके लिए लाए हैं एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी का सीरीज। तो साथियों, ये जो है पिछले वर्ष का पूछा हुआ सवाल है और ये देखिए पिछले वर्ष जो है एग्ज़ाम हुआ था साथियों आयन डिजिटल जोन जो IJT लिखा हुआ है और ये 11/2/2019 को एग्ज़ाम हुआ था। इन्हीं का जो है हिंदी का सीरीज जो कुल 25 प्रश्नों का सेट है वो आपके सामने साथियों अवगत कराते हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो साथियों, पहला प्रश्न है कि दिए गए शब्द में जो है कह रहा है विलोम शब्द का चयन करने के लिए, यानी कि इसका उल्टा क्या होता है। अब शब्द मेरे पास दिया हुआ है क्या, उत्थान। तो साथियों, उत्थान का जो है विपरीत यानी कि उल्टा होगा पतन, क्योंकि उत्थान मतलब होता है किसी भी चीज़ की उत्पत्ति और उसकी ख़त्म होगा तो पतन होगा, यानी कि किसी का उत्पत्ति हुआ और उसका ख़त्म हुआ तो उत्थान हो गया और उसका विपरीत हो जाएगा पतन। तो इसी तरह से अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगले प्रश्नों में साथियों रिक्त स्थानों को भरने के लिए कहता है सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी कि सबसे अच्छे कौन सा शब्द इसमें इस्तेमाल हो सकता है। चलिए, लिखा हुआ है आज प्रत्येक गांव में डैश खोले जा रहे हैं, डैश डैश है। तो आज प्रत्येक गांव में विश्वविद्यालय नहीं होगा, क्योंकि गांव में विश्वविद्यालय नहीं होता है। हवाई अड्डा भी गांव में नहीं होता है और बंदरगाह भी नहीं होता है। तो आज प्रत्येक गांव में जो है क्या खोले जा रहे हैं, विद्यालय खोले जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा विकल्प सही होगा। तो साथियों, इसी प्रकार से अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में बोल रहा है विलोम शब्द चुनने के लिए, यानी कि इसके विपरीत शब्द चुनने के लिए, यानी कि इसके उल्टा शब्द चुनने के लिए। निर्माण हो रहा है किसी भी चीज़ का, यानी कोई भी चीज़ बन रहा है और उसका उल्टा क्या होगा, निर्माण के उल्टा ध्वस्त हो जाएगा, यानी कि ध्वंस। यानी निर्माण होता है कि कोई चीज़ बन रहा है और विनाश उसका हो जाता है, तो वही हो गया ध्वस्त। तो ये हो गया साथियों मेरा तीसरा विकल्प। इसी प्रकार से अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिजली का जो है पर्यायवाची शब्द, यानी कि बिजली का अन्य नाम कह रहा है कौन सा होगा। तो साथियों, बिजली का जो है पर्यायवाची नाम होता है दामिनी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। इसी प्रकार से अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो साथियों, दिए गए वाक्यांश में कहता है एक शब्द चुनिए, यानी कि इनके बदले जो है कौन सा एक शब्द आएगा। तो साथियों, जो देखने में योग्य हो वो होगा दर्शनीय, यानी दर्शन करने योग्य हो, यानी कि देखने योग्य हो, देखनीय दर्शनीय। और शोभने के योग्य रहेगा सुंदरता में तो शोभनीय, प्रशंसा करने योग्य रहेगा तो प्रशंसनीय हो जाएगा, रमणीय योग्य होगा तो रमणीय हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता है। कह रहा है इसमें त्रुटि शब्द को चुनने के लिए, यानी कि दिए गए शब्दों में कह रहा है कौन से शब्द में त्रुटि है, एक त्रुटि युक्त शब्द को चुनना है। तो हृदय में सही है और साथियों नहीं होता है भी सही है, लोभ भी सही, लोभ का भाव भी सही है। तो आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। और ये देखिए आत्मसम्मानी व्यक्ति का के जगह पर यहाँ पर जो है के होगा। आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में का नहीं यहाँ पर सेट करेगा, क्या होगा, के होगा। यानी आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में लोभ का भाव नहीं होता, का नहीं होगा। चलिए साथियों, यानी कि इसी में जो है त्रुटि है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए वो रेखांकित खंड में कहता है प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द, यानी कि इसको हटाने के बाद कौन सा शब्द इसके जगह लेगा, उपयुक्त शब्द यानी कि लेगा अच्छे शब्द। तो साथियों, सवाल कह रहा है कि जब छात्र जब परीक्षा के परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलती है। और ये रेखांकित शब्द है, इन्हीं की जगह पर जो हमें ढूंढना है क्या शब्द आएगा, फल मिलती की जगह। तो छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलता है। क्या होगा, फल मिलता है। मिलते नहीं होगा, फलों नहीं होगा, मिलती नहीं होगा। मिलती तो यहाँ लिख लिया है तो गलती है।
तो ऑप्शन दूसरा होगा कि फल मिलता है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। तो डैश बारिश हो रही है, डॉट 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 दिया हुआ है, बारिश हो रही है। तो साथियों कल बारिश हो रही है ये नहीं होगा, आज कल होता तो चल सकता था। सिम सिम बारिश नहीं होगा, खरखर नहीं होगा, बारिश जो है रिमझिम बारिश हो रही, यानी कि धीरे धीरे बारिश हो रही है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा पढ़ने योग्य है। कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि रेखांकित शब्द मेरा दिया हुआ है, उसके जगह कह रहा है कौन सा शब्द स्थान लेगा। तो साथियों देखते हैं इनको। शब्द है कि यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ, यानी यात्रा का प्रबंध जो है शीघ्रता में हुआ, अतः न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थी और न ही धन का पूरा प्रबंध था। और यहाँ पर जो है न तो के जगह से रेखांकित किया गया यहाँ से। तो क्या है, न तो उसके पास पर्याप्त धन थी, तो साथियों यही होगा, यहीं पर जो है धन थे होगा, और न ही धन का पूरा प्रबंध। क्या होगा, न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे, न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और न ही धन को पूरा प्रबंध। ये जो है यहाँ पर, और न ही धन का पूरा प्रबंध, यहाँ पर का होगा साथियों, को नहीं होगा, धन का पूरा प्रबंध। न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थी और न ही उसके पास धन का प्रबंध। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है साथियों, ये दिया गया है विकल्प, यानी कि कुछ अनुच्छेद लिखा हुआ है। इसी में कहता है रिक्त स्थानों की जगह, यानी कि एक स्थान पर, फिर दूसरा स्थान पर, फिर तीसरा स्थान पर, और फिर चौथे स्थान पर, और फिर पाँचवें स्थान पर। इस तरह से 5 गो स्थान दिया हुआ है। इसके जगह कह रहा है कौन सा विकल्प आएगा, जो कि 5 सवाल जो है मेरे इसी प्रकार से बनेगा। साथियों इस प्रकार के जो है सवाल एसएससी जीडी में बारंबार पूछा गया है, और ये प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले वर्ष का पूछा हुआ ही सारे सवाल हैं। तो आप देखिए हूबहू जो है सभी पेपर में इसी तरह का सवाल पूछे जाते हैं। कह रहा है भाग्य परिवर्तन के लिए डैश ही एकमात्र सहारा है। तो भाग्य परिवर्तन के लिए जो है परिश्रम ही एकमात्र सहारा होगा। चलिए इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है देखते हैं। साथियों ऑप्शन लिखा हुआ है कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान एक के जगह कौन सा शब्द आएगा, यानी एक के जगह जो है यहाँ पर। तो साथियों देखते हैं, नींद, आलस, खाना, परिश्रम, क्योंकि परिश्रम आएगा। यहाँ पर आपने देख भी रखा है कि भाग्य परिवर्तन के लिए जो है, भाग्य परिवर्तन के लिए क्या जरूरी है, परिश्रम ही जरूरी है, यानी कि परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 4, यानी कि भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। चलिए अगले प्रश्नों को इसी प्रकार से देखते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न आपके सामने है, और ये है कि गद्यांश में 2 स्थान के जगह, कॉलम 2 के जगह जो है यहाँ पर डॉट डॉट के जगह कौन सा शब्द आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। कहता है केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की डैश असंभव है। तो केवल इच्छाओं द्वारा जो है वांछित फल की प्राप्ति जो है असंभव है, यानी केवल सोचने से ही जो है, केवल इच्छा से ही फल की प्राप्ति नहीं होती है, यानी ये असंभव है। क्योंकि गति, लेख, मौका, फलना चिलना ये तो कभी नहीं होगा, फल की प्राप्ति होगा। चलिए इसी तरह से तीसरे विकल्प को देखते हैं। साथियों ये देखने में आपको भारी लगता होगा, लेकिन ये बिल्कुल इजी सवाल है सारे। चलिए करा है स्थान, रिक्त स्थान में 3 की जगह, कॉलम 3 पर यहाँ जो है डॉट 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 करा है, क्या कौन सा स्थान जगह लेगा। चलिए देखते हैं। यदि व्यक्ति दिन में सपने देख रहे हैं तो समुद्र के किनारे डैश धरकर बैठा रहे तो कोई भी लाभ न होगा। तो यदि व्यक्ति दिन में सपने देख रहे हैं तो समुद्र के किनारे हाथ पर हाथ
यानी हाथ पर हाथ धर कर बैठ रहे हैं तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हाथ पर हाथ रखने से लाभ नहीं होता। आँख पर आँख तो नहीं होगा, मुंह पर मुंह नहीं होगा, और बैठ पर पैर नहीं होगा। हाथ पर हाथ रख के बैठते हैं, सीधी सी बात है। आप देखते ही टिक मार दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न इस प्रकार से भी है कि गद्यांश में बोल रहा है 4 के स्थान पर, यानी कि ये चौथे डॉट के जगह जो है यहाँ पर कौन सा शब्द स्थान लेगा। साथियों, परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है, और परिश्रम ही डैश की कुंजी है। तो परिश्रम ही जो है सफलता की कुंजी है, क्योंकि परिश्रम कीजिएगा तभी आप सफल होंगे। प्रसन्नता की कुंजी, भाग्य की कुंजी, विफलता की कुंजी ये सब नहीं होगा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आप जो है इसे देखकर भी मार सकते हैं, यानी ये इजी ऐसा सवाल है साथियों, लड्डू जैसा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश में कि 5वें कॉलम के जगह जो है कौन सा शब्द स्थान लेगा। 5वां कॉलम यहाँ पर दिया हुआ है, इसी जगह कह रहा है यह मनुष्य को स्वावलंबी व डैश बनाती है। तो यह मनुष्य को जो है परिश्रम स्वावलंबी व स्वाभिमानी बनाती है, यानी कि सुस्त, आलसी या विक्षित नहीं होगा, स्वाभिमानी बनाती है। ऑप्शन तीसरा विकल्प सही होगा। चलिए साथियों, इसी प्रकार से अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है वह शब्द को ज्ञात कीजिए, वह भाग को जहाँ पर कोई त्रुटि है, यानी त्रुटि है तो जहाँ पर प्रॉब्लम है। और लिखा हुआ है युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं। युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं। साथियों, को होगा यहाँ पर कि के होगा, के होगा, अब न हुआ। युवक ही किसी देश के शक्ति का आधार होते हैं, का यहाँ को पर नहीं होगा किसी देश को। ये देखिए आप सेंटेंस बन भी नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर के होगा। युवक ही किसी देश के शक्ति का आधार होते हैं, तो यानी कि चौथा विकल्प मेरा सही होगा। चलिए आगे अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, और शब्द है सूर्य उदय के डैश डैश, सूर्य उदय के डैश डैश मैं भी जग जाता हूँ। तो सूर्य उदय के साथ साथ जो है मैं भी जग जाता हूँ, यानी सूर्य उदय के साथ मैं भी जग जाता हूँ। अंदर बाहर ऊपर नीचे यहाँ पर देखिए तो कभी सेट कर रहा है, एक ही विकल्प सेट कर रहा है, सूर्योदय के साथ मैं भी जग जाता हूँ। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए जो एक शब्द का चयन करना है, यानी कि इस शब्द के बदले एक शब्द उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा। तो रात में घूमने वाला को कहा जाता है क्या। तो रात में घूमने वाले को निशाचर कहा जाता है। भूत प्रेत जो रात में घूमता है उसे निशाचर कहा जाता है, जो कि मेरा तीसरा विकल्प सही होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करने के लिए साथियों आगंतुक का पर्यायवाची क्या होगा, अतिथि होगा, क्योंकि अतिथि आने वाले को जो अतिथि कहते हैं और आगंतुक भी आने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी इन्हीं का जो है एक अन्य नाम हुआ, पर्यायवाची नाम हुआ, इसका एक अन्य नाम हुआ। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। इतने वर्षों की उपरांत, ये इसमें करा है उस शब्द को चुनिए जहाँ पर जो है कोई त्रुटि हुआ है, और त्रुटि देखते हैं कहाँ पर है। इतने वर्षों की उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। इतने वर्षों की नहीं होगा साथियों, यहाँ पर होगा वर्षों के उपरांत, यानी इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। क्या होगा यहाँ पर, के होगा, यहाँ पर के होगा साथियों, ये के का। साथियों अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरने के लिए करा उपयुक्त शब्द का चयन करें। घोड़ा डैश रहा है। साथियों घोड़ा क्या कर रहा है, घोड़ा हिनहिना रहा है, क्योंकि घोड़े जो बोलते हैं उसे हिनहिनाना कहते हैं, और कुत्ते जो बोलते हैं उसे भौंकना कहते हैं, बिल्ली को मेमियाना कहते हैं, मुर्गा कुक कुक बोलते हैं, तो घोड़ा हिनहिनाता है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। साथियों सही वर्तनी में अजन्मा ही जो है सही है, क्योंकि आजन्म नहीं होता है, अजन्म नहीं होता है, अजमन्ना नहीं होता है, एक मात्र विकल्प तीसरा अजन्मा जो है सही है।
साथियों इसमें जो है आप 25 में मुख्य रूप से जो है 20+ तो आप आसानी से ही ऊपर कर सकते हैं। अगर चाहेंगे तो 25 में 25 मार्क भी आप ले सकते हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में यानी कि वो रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी यहाँ पर जो है रेखा मारा हुआ है और उसके जगह कह रहा है कौन सा शब्द आएगा। तो आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिशे में नहा रहा है। साथियों बच्चा बारिशे नहीं होगा, इस पर जगह क्या होगा, बारिश में नहा रहा है। बारिशें देखिए कितना सेंटेंस जो है अच्छा नहीं बन रहा है। तो आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिश में नहा रहा है। चलिए साथियों अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और कह रहा है सही वर्तनी का चयन करें। सही वर्तनी का चयन करना है। सर्वभक्षी, ये साथियों गलत है। सर्वभक्षी होता है जो सभी को खाते हैं। सर्वभक्षी ये भी गलत लिखा हुआ है। सर्वभक्षी ये भी गलत लिखा हुआ है, केवल दूसरा विकल्प सही है। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। आज के सेकंड लास्ट सवाल, निम्नलिखित विकल्प में कह रहा है उसको चयन करें जो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो साथियों अंगूठा दिखाना होता है चापलूसी करना। चापलूसी बोले तो मौके पर जो है मना कर देना, यानी समय आने पर मना कर देना जो है अंगूठा दिखाना कहलाता है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। आज के आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हो मुहावरे का अर्थ। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हो। साथियों ये शब्द तो अपने आप गांव घर में भी सुनते होंगे और आप भी बोलते हैं किसी को, क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा बकर बकर करता है, अपनी बड़ाई मारता है कि मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ, ये है वो है, तो साथियों वो अपनी प्रशंसा खुद कर रहा है, यानी अपनी बड़ाई खुद कर रहा है। तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हो उसी को आप बोलते हैं। तो क्या हो गया, मेरा तीसरा विकल्प सही होगा कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी वो अपने से जो है अपनी बड़ाई लेने लगता है। साथियों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। तो साथियों उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और साथियों PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नॉलेज जंक्शन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं।